आज हम राम सेतु के निर्माण को एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं। इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा की तरह नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक मास्टर क्लास के तौर पर देखेंगे, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विजन, प्लानिंग और उसे असल में पूरा करने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ एक बहुत बड़ी जोश से भरी हुई सेना है और दूसरी तरफ एक अंतहीन विशाल समंदर जो उनके और उनके लक्ष्य के बीच में खड़ा है। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, ये एक ऐसी चुनौती थी जो देखने में बिल्कुल नामुमकिन लगती थी। और यहीं से इस कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। तो चलिए इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बात सिर्फ एक बड़े से समंदर को पार करने की नहीं थी। सोचिए, ये एक पूरी की पूरी सेना, उनके सारे हथियार, सारा सामान और सबसे बढ़कर उनकी उम्मीदों को समंदर पार एक अनजान दुश्मन के इलाके में ले जाने की चुनौती थी। मतलब लॉजिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो ये एक बुरे सपने जैसा था। देखिए, मकसद तो एकदम साफ था, सीता को वापस लाना। पर उस मकसद तक पहुंचने का जो रास्ता था वो तो पानी में डूबा हुआ था। तो सिचुएशन क्या थी? एक तरफ एकदम क्लियर गोल और दूसरी तरफ कोई रास्ता ही नहीं। ये किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज होता है। कहते हैं हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा आइडिया लेकर आती है। तो सवाल यही उठता है कि जब सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा था, तो आखिर ये कमाल का आइडिया, ये सॉल्यूशन आया कहां से? किसने सोचा इसके बारे में? यहीं से असल लीडरशिप का टेस्ट शुरू होता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक पुल बनाने का आइडिया नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ी रुकावट को एक मौके में बदलने वाला एक बोल्ड और क्रिएटिव मोमेंट था। एक ऐसा पल जो पूरे खेल को पलट सकता था। और वो आइडिया था राम सेतु, समंदर के ऊपर से एक पुल बनाने का प्रपोजल। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। पता है क्यों? क्योंकि इसने प्रॉब्लम को ही सिर के बल खड़ा कर दिया। अब समंदर एक रुकावट नहीं बल्कि एक रास्ता बनने जा रहा था। अब देखिए, एक बड़ा आइडिया सोचना एक बात है, लेकिन उसे एक असल काम करने वाले प्लान में बदलना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस दहाड़ा आइडिया को एक सॉलिड एक्शन ओरिएंटेड प्लान में कैसे बदला गया। तो ये जो प्लान था वो आज के किसी भी मॉडर्न प्रोजेक्ट प्लान जैसा ही था, जिसके 4 मेन पिलर्स थे। सबसे पहले सर्वे और जांच पड़ताल, फिर दूसरा रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब सामान और सेना को ऑर्गेनाइज करना, तीसरा सही इंजीनियरिंग और टेक्निक चुनना, और आखिर में चौथा एक तय टाइमलाइन के अंदर काम पूरा करना। मजे की बात यह है कि यह स्ट्रक्चर काफी हद तक आज के वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल जैसा है, जिसमें एक स्टेप पूरा होने के बाद ही अगले पर बढ़ते हैं। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं थी, ये एक पूरी तरह से सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। और इस प्लान का असर जबरदस्त था। इसने पूरी सिचुएशन को ही बदल डाला। जो समंदर पहले पार न की जा सकने वाली मुसीबत था, वो अब एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन गया। जो सेना सिर्फ लड़ने के लिए जानी जाती थी, वो एक स्किल्ड इंजीनियरिंग टीम में तब्दील हो गई। और जो मिशन पहले नामुमकिन लग रहा था, वो अब एक क्लियर कट, वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो प्लानिंग तो हो गई। अब आते हैं असली काम पर, एग्जीक्यूशन पर। आखिर इस इतने बड़े काम को हकीकत में कैसे बदला गया? इस प्रोजेक्ट का स्केल सच में होश उड़ाने वाला था। 100 योजन लंबा पुल। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो एक योजन करीब 8 से 13 किलोमीटर का होता है। इसका मतलब है कि ये पुल 800 से 1300 किलोमीटर लंबा था। जरा सोचिए, ये नंबर ही हमें बताता है कि ये काम कितना कितना ज्यादा बड़ा था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी काम करने की स्पीड। सिर्फ 5 दिनों में, और वो भी लगातार बढ़ती हुई रफ्तार से, ये पुल बनकर तैयार हो गया। पहले दिन 14 योजन और 5वें दिन 23 योजन। ये जो स्पीड है इसमें हमें आज के एजाइल प्रिंसिपल्स की झलक मिलती है। मतलब लगातार काम करते रहना और बेहतर होते जाना। ये कमाल के टीम वर्क और मैनेजमेंट का सबूत है। और ऐसा नहीं था कि बस आंख बंद करके काम हो रहा था। बिल्कुल नहीं। पूरी सेना जो मिलकर काम कर रही थी, उसमें एक मकसद था, एक प्रिसीजन था। हर एक सैनिक को अपनी भूमिका पता थी और हर पत्थर, हर पेड़ एक बड़े मकसद को ध्यान में रखकर ही लगाया जा रहा था। और फिर वो पल आया जब स्ट्रैटेजी और एक्शन दोनों मिलकर हकीकत बन गए। ये उस ओरिजिनल विजन की, आप कह सकते हैं, अल्टीमेट जीत थी। जो चीज कभी एक ना पार की जा सकने वाली रुकावट थी, वो अब एक खुला हाईवे बन चुकी थी। जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया गया था। अब मंजिल बस सामने थी। लेकिन इस बड़ी कामयाबी की कहानी सिर्फ पुल बनने पर खत्म नहीं होती।
ये अपने पीछे मैनेजमेंट और लीडरशिप के कुछ ऐसे सबक छोड़ जाती है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो आखिर राम सेतु की इस कहानी से हम स्ट्रैटेजी के कौन से बड़े सबक सीख सकते हैं? देखिए, पहला सबक है एकदम क्लियर विजन। जब विजन क्लियर हो तो समंदर जैसी बड़ी रुकावट भी पार हो जाती है। दूसरा सबक, उस विजन को एक सॉलिड प्लान की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे वो 4 पिलर वाली स्ट्रैटेजी थी। और आखिर में उस प्लान को असलियत में बदलने के लिए तेज तर्रार एग्जीक्यूशन और इंस्पायरिंग लीडरशिप चाहिए। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज के समय में जब हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और चैलेंजेस से जूझते हैं, तो क्या इस हजारों साल पुरानी स्ट्रैटेजी से कुछ सीखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।